अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराद निज़ाम। लाहौर शहर में मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर है। डॉल्फिन, PRU और पुलिस के दीगर एहलकार हर जगह पर गश्त करते हुए दिखाई देते हैं। मोहल्ले, गलियों और चौराहों पर पुलिस की नफरी भी आपको देखने में नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद मंशियात फरोश और इसका इस्तेमाल करने वाले अफराद पुलिस को चकमा देने में कामयाब दिखाई देते हैं। चंद रोज कबल टोबा टेक सिंह में जहरीली शराब पीने से हलाकतों की तादाद 40 से ज्यादा तजावुज कर गई है। वक्त स्पेशल की टीम इससे पहले भी बहुत से प्रोग्राम कर चुकी है मंशियात की फरोख्त के हवाले से, लेकिन पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि मंशियात फरोशी के धंधे को बंद किया जाए, ताकि इससे जो मासूम जानें हैं जो इसका इस्तेमाल करती हैं उनकी जान को खतरा ना हो सके। मगर हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक ये सवालिया निशान है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि लाहौर शहर में कैसे नशे की फरोख्त आम है और मंशियात फरोश कैसे शहर में दंदनाते फिरते हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे और तमाम तर जो नशे के आदी अफराद हैं उनसे भी मिलवाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। आए चलते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर हमारे बावसूख ज़राए ने बताया कि मंशियात फरोश जो लोग मंशियात का धंधा करते हैं, जो बेचते हैं और जो इनको ख़रीद कर इसका इस्तेमाल करते हैं, आज हम उन लोगों तक जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मंशियात ख़रीदी जाती है और ख़रीदने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं ऐसी एक जगह पर पहुँचा हूँ जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। आए चलते हैं। नाज़रीन, मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ अफराद हैं जो बैठे हुए इस वक्त नशा कर रहे हैं, वो हमें देख के उसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। हम इन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन हमें इनकी जानिब से एक जो कैमरा रूल्स के मुताबिक हम इनके चेहरे आपको नहीं दिखा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें, इनसे पूछ सकें कि नशा क्यों करते हैं, कहाँ से इनको नशा मिलता है, कौन लोग हैं जो इनको नशे की आदत जिन्होंने लगाई है और ये कब से नशा कर रहे हैं और वजह क्या है। ये मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी। कहाँ रहते हो? ये बाजा लाइन। बाजा लाइन जी। ये बताओ कि क्या कर रहे हो यहाँ पर? नशा कर रहे हैं। नशा? जी। क्यों? बस क्या करें, हालात से मजबूर हैं, सुकून नहीं मिलता, सुकून लेने के लिए नशा करते हैं। क्या करते कुछ नहीं हो आप? नहीं, काम शाम तो करते हैं। क्या करते हो काम? रेडी लगाता हूँ। किस चीज़ की? फल की। फल की? जी। तो फल से जो फल बेचते हो उससे कोई बचत नहीं होती है, घर नहीं चलता? बस कोई रोजगार ही नहीं है, 200-300 कमाते हैं, उसका नशा कर लेते हैं। शादी हुई भी है? नहीं। अच्छा, तो कब से कर रहे हो नशा? ये 3-4 साल से। 3-4 साल से? जी। लाते कहाँ से हो? ये मिल जाता है, काफ़ी जगहों से मिल जाता है। काफ़ी जगह से मिल जाता है। तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? बस पकड़ते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं। कितनी दफ़ा पकड़ेगे हो? 2-3 मरतबा। 2-3 मरतबा? घर वालों को पता होता है जब पकड़े जाते हो? कभी पता चल भी जाता है। कभी पता चल भी जाता है तो फिर क्या कहते हैं वो? बस क्या, वो बात करते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं। पैसे लेके छोड़ देते हैं पुलिस वाले? कोई कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई क्या करनी सज़ा है? सख्त कर दी गई है। कार्रवाई क्या करनी है भाई, गरीब आदमी है। नहीं, गरीब आदमी है तो नशा करते रहेंगे, अपनी बस क्या- ज़िंदगी ख़राब कर लोगे, ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे। माँ बाप हैं, जी। बहन भाई हैं, जी। तो उनका ख्याल नहीं आता? बस आता है, क्या करें, अब रोज़गार ही नहीं है, कामकार कोई नहीं है। तो रोज़गार नहीं होगा तो नशा करोगे, फिर कल को कुछ हो जाता है, सेहत ख़राब होती है, कोई मर जाते हो। घर वालों को तो जितना सदमा पहुंचता है किसी को नहीं पहुंचता है। घर वाले मना नहीं करते? माँ बाप मना तो करते हैं वो। कितनी दफ़ा मना कर दिया? काफ़ी मरतबा करते हैं। काफ़ी दफ़ा। आप क्या कर रहे हो? सिगरेट बना रहा हूँ। क्या बना रहे सिगरेट? चरस। चरस? जी। चरस क्या होती है ये? चरस ये दिमाग को सुकून देने के लिए होती है, और क्या होती है? दिमाग को सुकून देने के लिए? जी। तो वैसे सुकून नहीं मिलता? वैसे नहीं मिलता, बस आदी हो गए हैं, वैसे सुकून आदि आदत सी बन गई है। नाज़रीन, मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कैमरामैन जो है वो दिखाए कि ये चर्च बना रहे हैं और ये किस तरह अंदर भर रहे हैं।
ये निकालो बाहर ज़रा, ये सिगरेट से बाहर निकालो। किस तरह बनाते हो, क्या किया है इसको? इसको गरम किया, गरम करके अब इसको बना रहा हूँ सिगरेट, फिर पीऊँगा। गरम क्या है? ये अंदर का जो तंबाकू है? हाँ तंबाकू है। गरम किया इसे? हाँ इसको चरस को गरम किया, फिर इसको बनाऊँगा, फिर पीऊँगा। कितने का मिलती है चर्स, कितने की मिलती है, कितने का सिगरेट मिलता है? बस ये मिल जाती है 300 की, 200 की। क्वालिटी होती है इसमें? हाँ क्वालिटी होती है। अच्छी क्वालिटी की कितने की मिलती है? मिल जाती है 500-600 की। 500-600 की? हाँ। तो आते कहाँ से 500-600 रुपये? आते कहाँ से हैं, मजदूरी करते हैं, किधर रंग का काम मिल जाए वो कर लिया, छापा उठा लिया, किसी की सफाई कर ली, किसी का काम कर लिया, जूते पॉलिश कर लिए, किसी के कपड़े धो दिए, तो ऐसे टाइम गुजर जाता है भाई। तो घर वाले हैं? हाँ माशाल्लाह हैं, सब हैं। बेगम बच्चे हैं आपके? शादी हुई भी है? हाँ नशे की वजह से कोई लाइक नहीं करता। तो आप नशा छोड़ क्यों नहीं देते हो? नहीं सबको छोड़ देगा, नशा नहीं छोड़ेगा। क्यों? बस तो जब इसके ऊपर आप रोज़ के 400-500 रुपये खर्च कर दे तो वही आप घर में दो अपने। हमको किसी ने नहीं दिया तो हम क्यों दें? तो ये तो नहीं सोचना चाहिए ना? तो अगर कल को आपको कुछ हो गया, बच्चे बेगम क्या करेंगे? अल्लाह बारे से। तो यहाँ पे अभी दिन दहाड़े बैठ के पी रहे हो चर्च, हाँ पुलिस वगैरह कोई नहीं आती, किसी को नहीं पता चलता? पता चलता है पुलिस को, अब गरीब आदमी है, पुलिस भी इंसान है, पुलिस भी बस क्या करे, फिर पुलिस भी कोई हमने कत्ल थोड़ी किया, डकैती थोड़े मारा है जो पुलिस पकड़ेगा हमें। हम तो अपना नुकसान कर रहा है भाई। तो नुकसान तो रोकना चाहिए ना। ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? मिल जाता है, बहुत जगह है जहाँ से मिलता है। उन लोगों को नहीं पुलिस पकड़ती? पकड़ती है। यहाँ पे दे के जाते हैं या उधर जिस जगह से बेचते हैं वो लोग वहाँ पे जाके लेते हो आप लोग? वहाँ पर भी लेते हैं, यहाँ पर भी आ जाते हैं देने। अच्छा, कोई डर खौफ नहीं है डर ना आप में ना बेचने वालों में? बस ऐसा ही है ना, चलता है, दुनिया चलता है। आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो? मैं रिक्शा भी चला लेता हूँ, कभी रंग का काम करता हूँ, कभी कोई काम कर लेता हूँ, काफ़ी काम कर लेता हूँ। जो मिले दिहाड़ी लगनी चाहिए। तो ये क्या कर रहे हो अभी, दिखाओ। ये चरस बनाने लगा था। किस तरह बनाते हो? ज़रा कैमरा हमें भी दिखाओ, हमें भी पता चले चर्च किस तरह बनाते हैं। चरस से ये सिगरेट खोलूँगा, इसमें गर्म करूँगा, डालूँगा, ठीक है। किस तरह दिखाओ ज़रा गर्म करके। वो भी देगा लड़का। कौन है, किसके पास है? वो इधर ही गया है। किधर गया? आ जाता है अभी। उसको बुलाओ, हमें भी बताओ किधर है, किसके पास है आपका? कौन? दो दवाई किसके पास है दवाई? वो गया लड़का, यहाँ पे नहीं है, बाहर निकल गया। तो जब मंगवाते हो चर्च, ठीक है जी। तो क्या दवाई बोलते हो? दवाई नाम रखा हुआ है, सिर्फ चर्च नाम है? क्या दवाई कौन भी कौन कह सा लेते नशा होता है? हैं, दवाई भी लेके आ लेते हैं, चरस भी कह लेते हैं, गर्दा भी कह लेते हैं। होती चर्च ही है? होती चरस ही। उसे गर्दा दवाई चर्च बोलते हैं। और कौन कौन से नशे करते हो? और कोई नहीं, इंजेक्शन भी लगा लेते हैं। इंजेक्शन ये है ना? हाँ। ये कौन लगाता है? साथ चारों लगाओगे? हाँ लगा लेंगे चारों। आप कौन सा सिगरेट पी रहे हैं? मैं वाइल्ड का पी रहा हूँ, पाउडर वाला। पाउडर वाला? हाँ। ये क्या होता है? ये पाउडर होता है, हीरोइन जिसको बोलते हैं। हीरोइन? हाँ, ये महंगी नहीं मिलती? मिलती तो महंगी है। अच्छा। ये लागी, अब हम ये पी रहे हैं, पहले चरस पीते थे, उससे यार नशा नहीं हो रहा था। चर्च कितने की मिलती है? चरस मिल जाती है 2500 की, 25 ग्राम। 2500 की 25 ग्राम? हाँ। और ये जो हीरोइन पी रही हो कितने की मिलती है? ये 1000 रुपए की ग्राम है। 1000 रुपए की ग्राम है? हाँ। करते 1 जो आप? ग्राम लो तो 1000 रुपए की, ये ज्यादा लोगे तो फिर 14,000 रुपए का 25 ग्राम। 14,000 रुपए का 25 ग्राम? और 1 ग्राम 1,000 रुपए की? 1000 रुपए का। तो कहाँ से आते हैं 1,000 रुपए? रोज पीते हो? ये बहन भाइयों से ले लेते हैं, यारों दोस्तों से ले लेते हैं, इन्हें मिलजुल के कर लेते हैं। और जिस दिन नहीं पीते उस दिन क्या होता है? उस दिन फिर पड़े होते हैं, जैसे मर जाता है बंदा, ऐसे कभी छोड़ के देखा इसे नशे को? और कौन सा नशा करते हो? नशे जोन से भी मिल जाए कर लेते हैं। कभी पुलिस ने पकड़ा है? हाँ, कितनी दफा? 1-2 मरतबा पकड़ा उन्होंने। फिर क्या हुआ है? बस उनसे मिल मिला करके छोड़ दिया उन्होंने भी। अभी यहाँ पे कितने अरसे से आप लोग सारे यहाँ बैठे हुए हैं, कितने अरसे से पी रहे हैं यहाँ बैठ के आप? यहाँ पे इस जगह पे आपका जो जगह है जो हमें बताई गई थी, यहाँ पे कितने अरसे से आप लोग बैठते हैं? कितना? जब के हम पैदा हुए हैं तकरीबन यहीं पे हम घूमते फिरते हैं। तो यहाँ जब पे भी वो लोग इस्तेमाल शिकायत है। नहीं करते हैं?
करते हैं, करते क्यों नहीं। फिर जिनकी शिकायत बनती है वो करते, हम किसी को तंग नहीं ना करते। तंग नहीं करते। हम तंग नहीं करते, अपनी मस्ती में पड़े रहते हैं। जब नहीं मिलता परेशानी होती है, पेट में फिर दर्द क्या होता करते है, हैं अगर कोई पैसे ना दे, कहीं से ना मिले अस्पताल फिर? अस्पतालों में चले जाओ छोड़ने के लिए, लेकिन कोई गौर नहीं है उन पे भी। कौन से अस्पताल? किसी भी अस्पताल में चले जाओ, इनका कोई दायरा बनना चाहिए छुड़ाने के लिए अच्छा सा। नाजरीन, ये वो सिगरेट है चर्स का, जो जिसको नशे की आदत लग जाए तो ये नशा जो है महंगा बहुत है। 1 ग्राम 350-400 रुपए की मिलती है। और इसके साथ साथ ये जो मेरे साथ बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो बंदा बैठा हुआ है, दिखाइएगा मुझे, ये हीरोइन का सिगरेट है। इसकी एक मालियत के 1,000 रुपये, 1,000 रुपये 1 ग्राम के हैं। और कितनी है 1 किलो की, कितने आपने बताए थे? 25 ग्राम के कितने हैं? 14,000 रुपये। ये नशा हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो कमाते हैं इसमें लगा देते हैं। इनके घर वाले भी हैं और इनके बेगम बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस किधर है, कानून नाफिज करने वाले इदारे किधर हैं, कितना को कंट्रोल किया जाए। ड्रग जो टीमें बनाई जाती हैं ड्रग के ऊपर, इनके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो कहा जाता है कि गश्त कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाता है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ये इंजेक्शन भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इंजेक्शन का यहाँ पे पड़ा हुआ था, इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इनकी तरफ से। इंजेक्शन जो है इसमें क्या भरते हैं आप लोग? पाउडर ही भरते हैं इसमें। पाउडर कैसे भरते हैं? ये निकाल लेते हैं पीछे से, ये ठीक बीच है। में डाल के तो पानी डाल के मिक्स करके लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है फिर? नशा होता है, दस्ती एकदम हो जाता है, ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में? हाँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। बस क्या करें, लग गए हैं। क्यों नहीं छोड़ते हो? इसके तो इलाज भी होता है। इलाज पैसे नहीं है, हॉस्पिटल वाले पैसे मांगते हैं। घर वाले नहीं कहते अगर आप छोड़ते हो कि इलाज घर करा वाले दो? तो दुआएं करते हैं, कोशिशें करते हैं किसी तरीके से छूट जाए इनका, लेकिन नहीं छोड़ते आप लोग। नहीं। लग गया है। हालात ऐसे हैं, कारोबार कोई है नहीं मुस्तकबिल का, इंसान उधर लग जाए। तो अभी अगर यहाँ पे पुलिस आ जाए, रोजगार हो, इंसान लग जाए किसी अगर यहाँ पे अभी रोजगार। पुलिस आ जाए फिर? पुलिस आ जाएगी तो ले जाएगी पकड़ के। अगर हम ही बुला लें कि पुलिस को कहेंगे यहाँ पे लोग जो है नशा कर रहे हैं, तो फिर तो ले जाएगी पकड़ के। कितनी दफ़ा जा चुके हैं आप? 2-3 दफ़ा हाँ। पैसे दे के वापस? नहीं, पैसे मिल मिला कर देते हैं, मिल मिला जमानत क्या हो होता है? जाती है। जमानत हो जाती है। हाँ, पर्चा दे देते हैं। अगर जेब में पैसे हो, पैसे लगाएं तो उससे भी छूट जाते हैं। राज मियाँ आपको पता ही है। ऐसा ही होता है कि पैसे दो पुलिस को छूट जाओ? यार लाजमी बात है भाई, आप जितना अच्छा यानी कि ज़्यादा जुर्म होगा उसकी ज़्यादा सज़ा होगी, जो कम होगा उसकी सज़ा तो नहीं इसकी होगी। तो हम सज़ा तो सिर्फ पी रहे हैं, हम बेच तो नहीं रहे इसकी हैं। सज़ा तो ज़्यादा है ना, इसकी भी सज़ा ज़्यादा है। बेचने वाले को होनी चाहिए ना, पीने वाले को भी होनी चाहिए। हम किसी को तंग तो नहीं जब करते। पकड़े जाते हो तो पैसे दे के वापस? वो तो लाजमी बात है, आपको पता कितने है। पैसे, फिर भी कितने पैसे लगते होंगे? अभी 2-4 दफ़ा तो पकड़े गए हो आप? नहीं, मैं नहीं पकड़ा गया अभी तक। नहीं पकड़े गए? नहीं, मैं ये थोड़े दिन ही हुए पीते हुए। थोड़े दिन ही हुए। आपको भी पकड़ेंगे? हाँ, मैं भी पकड़ा गया हूँ कितनी दफ़ा? बहुत दफ़ा। फिर क्या होता है? कितने पैसे दे के वापस आ जाते हो? वापस नहीं आता, मैं अंदर ही रहता हूँ कितने दिन तक? जितने दिन जैसा जुर्म हो। आपके साथ कभी हुआ है पैसे दे के वापस आ जाओ? बस 1-2 दफ़ा हुआ है, फिर वो हो कितने जाता पैसे, है। कितने फिर भी पैसे कितने को देते होंगे? पैसे 1000, 2000, 3000? बस जैसा कोई काम हो। जैसा कोई काम हो। हाँ। तो इसमें जब मंशियात पी रहे होते हैं, इस वक्त जब आपको पकड़ते हैं तो कितने पैसे ले देते हैं? यहाँ ले जाएंगे, अगर होंगे तो चलो छोड़ भी देते हैं। हाँ, छोड़ भी देते हैं अच्छा, कि ना हो कुछ इंसान के पास, ठीक है। तो नहीं तो फिर पैसे लेके यहाँ सजा कर देते हैं। पैसे कितने लेते हैं? बस जैसा कोई काम हो, सिगरेट पीते पकड़े गए 200-400-500 दे दिया, खर्चा पानी लगाया पुलिस हाँ। वालों को और छूट गए? छूट गए। खाना कौन खाता है? पुलिस वाले हैं, अच्छा। पेट निकले हुए उनके भाई। तो वो आप लोगों के पैसों से निकले हैं? हाँ, तो और हमारे पैसों से नहीं। बता नहीं रहे कितने पैसे देते हो? हैं? कितने पैसे देते हैं आप? 500, 1000, 5000, कितने? 2000? तंग करते हैं यार, पैसे क्या देने उनको। फिर भी कितने पैसे तो देते होगे ना यार? हाँ, 1000, 2000, कितने? 1500?
पैसे बेचने वाले देते हैं, ठीक। हम नहीं देते। हमने तो लेके अपने पता नहीं कैसे गुजारा करना होता है। दिहाड़ी लगाई, 200 300 400 500 जितना कमाया उसकी ले ली पी ली। ठीक है, ठीक है ना। वो पैसे वो देते हैं जो बेचते हैं। ठीक है। बेचने वाले नाजरीन, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उस जगह पर हमने आपको भी दिखाया कि कैसे यहाँ पर नशे का दिन दहाड़े इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जो बेचते हैं, जो इन लोगों तक नशा अवर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पहुँचाते हैं, उनको किसी तरीके से हम खुद बुलाएं, उनसे पूछें चरस अफीम जो भी जिस किस्म का भी नशा है उसके हवाले से, और उनसे हम कहेंगे कि वो जिस जगह पर हम मौजूद होंगे हम उधर मंगवाने की कोशिश करेंगे। और आज हम अपने प्रोग्राम में वक्त स्पेशल की टीम आपको दिखाएगी कि नशा लाहौर शहर में किस तरह सरेआम बिक रहा है और कारोबार कैसे अरूज पर है, जो नौजवान और दीगर अफराद जो हैं नस्लें तबाह करने पे तुला हुआ है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है। अभी आपने हमारे साथ कुछ नशाई मौजूद थे, इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि पुलिस पकड़ के ले भी जाती है तो सज़ा होती है, ये चले छूट जाते हैं, उसके बाद दोबारा ये लोग यहाँ पर आके नशा करने लग जाते हैं, जो इनके घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है, इनकी अपनी जान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। बेगम, बच्चे, माँ बाप सब हैं, अगर कोई मना भी करता है तो बाज नहीं आते हैं, क्योंकि इनको आसानी से नशे की पुड़िया मिल जाती है 400-500 रुपए में। ये काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, अपने घर वालों की बजाय ये जो नशा बेचने वाले अफराद हैं उन तक अपने जो कमाई हुई मेहनत के जो पैसे होते हैं वो उनको देते हैं, उससे नशा खरीद के अपनी जान को, अपने घर वालों को अजियत और नुकसान पहुंचाते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम मज़ीद आगे जाएंगे, कुछ जगहें और भी हैं जो हमारे ज़राए से हमें मालूम पड़ा है कि जहाँ पर दिन दहाड़े रात के औकात में शाम के वसूख ज़राए ने बताया, ये मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये रेलवे लाइन का इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में मालगाड़ियाँ और इसके अलावा दीगर जो ट्रेन है वो खड़ी हुई हैं। इस वक्त मेरे बैक पे जो है ये एक घाटी बनी हुई है, इसकी बैक साइड पे जो है मेरे वो बैक साइड पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नशे के जो आदी अफराद हैं वो यहाँ पर नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो जगह है, यहाँ पे बिल्कुल ही सन्नाटा है और यहाँ पर कोई भी नहीं आता, यहाँ तक कि यहाँ पर जो पुलिस है, यहाँ के जो इलाके के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर पुलिस आती भी है तो इन लोगों के साथ ही बैठती है और ये जाती है। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये शख्स, एक और हमने आपको दिखाया है कि इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। इंजेक्शन का नशा क्या होता है वो दिखाते हैं आपको। नशा कर रहे हैं जनाब। किस चीज़ का? पाउडर का। पाउडर का? हाँ। कहाँ से आया है ये? बाजार से मूल लेके आते हैं सर। कितने का मिला? ये 500 रुपए का मिला है। 100 रुपया किराया लग जाता है, 600 रुपया लग जाता है। कितना ग्राम है? ये हाफ ग्राम भी नहीं होता सर। हाफ ग्राम भी नहीं होता है? हाँ जी। तो ये पूरा एक जो लिया आपने हाफ ग्राम, ये पूरा इंजेक्शन में आ गया? ये पूरा इंजेक्शन में आ गया जी। ठीक है, तो इसे लगाते हैं। हेलो, बंद करो इन्हों। क्यों बना रहे हो फिल्म? तुसी क्यों ना बनाए? ना बनाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? नशा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बस जिंदगी ये नशे पे लगे हुए हैं, कारोबार नहीं है, काम नहीं है। कोई पकड़ता नहीं है? क्या बना रहे थे? क्या बना रहे ये थे? सिगरेट बना रहा हूँ, ये फिल्म ना बनाए आप, बंद करें। नाज़रीन, ये यहाँ पर जो नशा कर रहे हैं अफराद वो हमसे मजम्मत कर रहे हैं कि उनकी फुटेज ना बनाई जाए और ये लोग इस वक्त नशा करने में मसरूफ़ हैं। क्या बना रहे हैं आप? बना के दिखाएं हमें। नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आप फिल्म ना बनाएंगे, पाउडर पी रहे हैं, घर वाले देखेंगे तो बुरा मनाएंगे। तो ये कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग? तो लगे हुए हैं नशे पे। क्या पुलिस को बुलाएं, फिर बुला लें पुलिस को। क्यों? डर नहीं है? डर क्या है, पैसे दो तो बंदा छूट जाता है। बना के दिखाएं हमें ये ज़रा, किस तरह बनाते हैं? कितने अरसे से कर रहे हो? मैं तो कर रहा हूँ, मुद्दत ही हो गई है। ये बना रहे हैं। ये जरा ये कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो इनको जरा फोकस करें। इसी को कैसे मुद्दत हो गई है बनाते हुए। ये लगाएं, लगाना टीका भी चेक करो। ठीक है, करते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ये बच जाने चाहिए लोग। अच्छा, मर जाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो आप नहीं, आप बच जाएंगे नशे से? हम भी मर जाएंगे, मरना तो है। करते जाएं आप। करना तो है। नहीं करते? वैसे काम क्या करते हैं? काम पेंट का काम करता हूँ। लाते कहाँ से? कौन दे के जा रहा है? कोई नंबर हमारे भी दें, हम भी मंगवाएं, इससे हम सब मिलके बैठ के पीते हैं। फिर
कौन है ये जो नशा जिसने आपको आदत लगाई है? नंबर दो वहाँ। नंबर दें आप, कौन मंगाता है? कौन, किससे मंगवाए हैं आपने? हमें भी नंबर दें, हम भी मंगवाते हैं, सब बैठ के पीते हैं। ये शहर में बिकती है, ग्वाल मंडी में। नंबर दें, लाएं, मुझे बताएं नंबर, क्या नंबर है? नंबर नहीं है इस टाइम। नंबर नहीं है नहीं, तो फिर किस तरह ऐसे ही जाके डायरेक्ट मिल जाते हैं। नहीं मंगवाते हैं आप लोग, अब बता नहीं रहे आप हमें। हाँ भाई, नंबर क्या है? 0322 3994 0322 3994 39 94 49 94 103। 103 हाँ जी 103 जी। नहीं 49 1 1 03। 03 तो नंबर पूरा नहीं है ना, 49 के बाद क्या है? आपको बताता हूँ और किस तरह बताऊँ सर? आप 0322 399 एक सेकेंड 0399 हाँ 1 47 0322 399 4103 4103। 03। नाज़रीन जी हमने फ़ोन किया, लाउड स्पीकर ऑन करते हैं। नाम क्या है आपका? फहद। फहद। आपका? इमरान। इमरान। हेलो। वालेकुम सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? ये बताइएगा कि मुझे ना मैं ये एक लाइन है, ये इलाका ना, उधर से बात कर रहा हूँ, रेलवे लाइन के पास से। तो मेरे साथ वो आप अली और उमर और इमरान ने मुझे आपका नंबर दिया है। मुझे ना चर्च चाहिए थी थोड़ी सी। जी जी, दवाई चाहिए मुझे। 4 ग्राम ला दें, 2 पैकेट ला दें 4 ग्राम के। 4 ग्राम के 2 पैकेट ला दो। 4 ग्राम के 2 पैकेट ला दो। और क्या होता है आपके पास? जी, इसी नंबर पे राब्ता करके कितनी देर लगेगी? 15 से 20 मिनट लगेंगे। पैसे कितने होंगे? ये 4 कितने का पैकेट होता है? 4 ग्राम का पैकेट होता है ना? 500 रुपए का। तो इसमें पेट्रोल के चार्जेस तो नहीं होते होंगे? आप लोग इंक्लूड करेंगे। अच्छा, कोई ब्राउन पाउडर भी होता है, वो भी एक पैकेट चाहिए। ब्राउन पाउडर और चर्च के 2 पैकेट चाहिए हमें, 4 ग्राम के। 8,000 रुपए का। उसमें कितना ग्राम होता है वो? 10 ग्राम। ठीक है। ये आप मैं इस टाइम इमरान और उमर के पास हूँ, जहाँ पे लोग बैठते हैं, जिस जगह पे आप आते हैं। ठीक हो गया। ओके। नाज़रीन, अभी हमने आपको एक जो ब्रोकर है उसको कॉल किया था, जो यहाँ पे मंशियात बेच के जाता है, जो लोग उसको फ़ोन करते हैं। और अभी उसको कहा है कि 2 जो पैकेट 4 ग्राम के चर्च के और एक ब्राउन पाउडर का पैकेट चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर जो इंजेक्शन इनके हाथ में है ये वाइट है, ये वाइट पाउडर जो है ये उसका इस्तेमाल हो रहा है। और वाइट पाउडर बहुत ज़्यादा महंगा है। ब्राउन पाउडर की भी कीमत जो है बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है। ये नशा ये लोग करते हैं। इन लोगों के पास पैसे कहाँ से आते हैं, इससे ये इनसे पूछेंगे हम कि इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। लेकिन 15 से 20 मिनट का टाइम दिया है ब्रोकर ने, जो मंशियात यहाँ पर लेकर आएगा। और ये पूरे लाहौर में कहीं पे भी आप खड़े होकर कॉल करेंगे और आपके पास अगर रेफरेंस है तो आपको जो ब्रोकर होता है वो आपकी जगह पर ही दे के जाता है। कितने पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे मजदूरी करते हैं, पेंट का काम करते हैं। रोज़ की कितनी दिहाड़ी कमाते हो? 1000 रुपये। 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में कौन सा नशा आता है? कितना आता है नशा? नशा ग्राम करते हैं, वैसे 400-500 का ले आते हैं, कर लेते हैं। 400-500 का? हाँ। घर वालों को पैसे नहीं देते हो? वो पैसे नशे पे लगेंगे, घर वालों को देंगे। नाज़रीन, जितनी देर में मंशियात फरोश यहाँ पर मंशियात लेके आता है, उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं
5 नवंबर 2016 को वक्त टीवी ने एक खबर ब्रेक की थी लाहौर के इलाके सुंदर में, जहां पर दिन दहाड़े इसी तरह मंशियात की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी था, जिसके बाद DIG ऑपरेशन और वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए जो SP सदर थे उनसे रिपोर्ट तलब की थी कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उसके बावजूद पूरा लाहौर शहर तमाम तर जगहों पर, गलियों मोहल्लों में, मुख्तलिफ जगहों पर मंशियात का धंधा किया जा रहा है और इसकी सरपरस्ती ये भी कहा जाता है कि पुलिस एहलकार खुद भी करते हैं। मुतलका थाना किधर है? इस जगह पर, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर लोग, यहाँ पर अब मेरे दूर दूर, मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे राइट साइड पे दिखाएगा वो आपको कि घर भी बने हुए हैं, लोग भी खड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, उनको मालूम भी है। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड मैं बताना चाह रहा हूँ, उनमें से कोई हमें कैमरे में आगे बात नहीं करना चाहता, उनका ये कहना है कि यहाँ पर ये जो बैठे हुए नशा कर रहे हैं, या अभी मंशियात फरोश जिसको हमने फ़ोन किया था जो यहाँ पर मंशियात लेके आने वाला है, इन लोगों, पुलिस वालों को मालूम होता है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई की नहीं जाती है, पैसे ले लिए जाते हैं। अगर पकड़ते भी हैं तो सज़ा दी जाती है, 2 से 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद इनकी ज़मानतें हो जाती हैं। नहीं, अगर इनको पुलिस इनको पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाती है तो फिर इनसे वैसे ही पैसे लेके 1000-2000 रुपये जो भी इनकी जेब में होते हैं या जो भी इनकी डील होती है पुलिस के साथ, वो करके इनको छोड़ दिया जाता है और ये इसी तरह यहाँ पर बैठ के नशा कर रहे हैं और मंशियात फरोश जो हैं वो बासानी जो है इन लोगों तक मंशियात पहुँचाते हैं। अभी मंशियात फरोश आता है, फिर हम आपको वो भी दिखाते हैं। लाहौर के इलाके सुंदर में सरेआम नशे की खरीदो फरोख्त देखकर लगता है कि गुज़िश्ता 1 माह की पुलिस की कार्रवाइयाँ सिर्फ कागजों की हद तक ही की गई। पुलिस ने सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए मुकदमात और कागजात में कार्रवाइयाँ दिखाई। वक्त न्यूज को मौसूल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे खुलेआम नौजवान नस्ल को नशे की फरोख्त की जा रही है। सुंदर की गलियों में दिन दहाड़े बस पैसे दो और नशे की पुड़ी हासिल करो। अहले इलाका का कहना है कि लाहौर भर में सरेआम मंशियात फरोख्त करने वालों की सरपरस्ती मुतलका थाने के एहलकार करते हैं। कई बार थाने को शिकायत की, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। वक्त न्यूज पर खबर चलने के बाद DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने वाकये का नोटिस लिया और मुतलका SHO और SP और SP सदर डिवीजन को मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। कितने पैसे हुए? 3200। कहाँ से आते, कहाँ से? अगर ये ज़्यादा मंगवाने हो तो फिर हम कहाँ से मंगवाएं आपसे? कैसे रब्ता किया जा सकता है? आप रब्ता कर लीजिएगा, मैं ले आऊँगा। कितने पैसे हैं? 2000 2000 रुपये जी। नाजरीन, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये अभी हमने इससे चर्च मंगवाई थी और ब्राउन पाउडर बनाया था, पैसे लिए बगैर यहाँ से चला गया। ये मोटरसाइकिल पे था, नकाब पोश था, जिसने नकाब पहना था। ये भी पैसे मैंने निकाले, जिसने 2000 रुपये मेरे से कहा था और यहाँ पर कोई इसको पकड़ने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर जिन लोगों के कहने पे मैंने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे इस बात की गारंटी दी थी कि ये यहाँ पर जो है आप इसको बुलाएंगे, ये लेके आएगा और इसने जो है ये सब चीज़ें, ये पकड़िएगा ज़रा आप। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये ब्राउन पाउडर है,
नाज़रीन, ये ब्राउन पाउडर है जिसका नशा किया जाता है इंजेक्शन में डाल के और सिगरेट बना के, और इसको नाक के ज़रिए जो है इसको सूंघा जाता है। और वो पैकेट दूसरे पैकेट की तरह, ये जो है ये पैकेट चर्स के हैं। ये एक 4 ग्राम का पैकेट है, 4 से 4.5-5 ग्राम का पैकेट है, और इसकी जो कीमत है वो 500 से 700 रुपए के करीब है। ये चर्स है। ये लाहौर के हर इलाके में आपको, जहाँ पे भी आप जाएंगे, आपको मुख्तलिफ जगहों पर बासानी मिल जाती है। ये आज हमारा दिखाने का मकसद ये था कि पुलिस की क्या कारकर्दगी है। पुलिस रोज़ की बुनियाद पर क्रैकडाउन कर रही है मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़, लेकिन मंशियात का धंधा लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और इस पर काबू पाया नहीं जा रहा है। पुलिस बेबस दिखाई देती है मंशियात फ़रोशों के आगे। मंशियात के आदी अफराद जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद होती जा रही है, उसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान तबका बहुत ज़्यादा है, मर्द हैं, ख़वातीन सब हैं, क्योंकि मंशियात बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अगर की भी जाती है तो पुलिस पैसे लेके उनसे डील कर लेती है। और ज़्यादातर, अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मुतलका थाने को इस बात का इल्म नहीं है, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं नज़र आ रही है। वैसे गाड़ियाँ, पुलिस एहलकार गश्त करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मैंने इतनी देर से यहाँ पर जो नशा करने वाले अफराद थे उनसे भी बात की, उनसे पूछा वो लोग क्या करते हैं। रेलवे लाइन है ये सारी, इसके पीछे भी तमाम तर जगह बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। ये मैं कोई बहुत ज़्यादा दूर किसी जंगल में, किसी गांव में मौजूद नहीं हूँ। ये लाहौर शहर ही है जहाँ पर मैंने मंशियात फ़रोश को फ़ोन करके बुलाया और उसने मंशियात लाके दी है। मज़ीद आगे चलते हैं, आपको और भी मुख्तलिफ जगहों पर दिखाएंगे, मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि लाहौर पुलिस ने बहुत जराइम की जो वारदातें उन पर काबू पाया, लेकिन मंशियात फ़रोशी के जो धंधा लाहौर में बड़ा ज़्यादा सरगर्म है, उसके ख़िलाफ़ क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है? देखिए, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक तो हम समझते हैं कि मंशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ जिहाद जो है, एक तो हमारी लीगल ड्यूटी है, दूसरी एक रिलीजियस ड्यूटी भी है, अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेव करना। एज़ पेरेंट्स, एज सिटीजन्स, एज मुस्लिम्स हमारी रिक्वायरमेंट है। लाहौर पुलिस इसको एक ऑनगोइंग प्रोसेस के तौर पे लेती है। इसमें हम 2 तरह के मेजर्स लेते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म मेजर्स। जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो ये हैं कि जहाँ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ हम क्रैकडाउन करते हैं। नंबर 2, जहाँ हमें किसी ऐसे बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है कि वो मंशियात बेच रहा है, उसके ऊपर क्रैकडाउन करते हैं। लॉन्ग टर्म में ये है कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे तमाम लोग जो मंशियात यूज़ करते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। ऑब्वियसली क्योंकि एक छोटा मंशियात पीने वाला शख्स है, उसको पुलिस पकड़ के थाने ले जाती है। वो एक शख्स जिसकी फैमिली पहले डिस्टर्ब हुई होती है, थाने में जाने से उसकी फैमिली के ऊपर फर्दर स्ट्रेस जो है आ जाता है। उनकी रिहेबिलिटेशन का एक मेकनिज़म होना चाहिए। दूसरा है, इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें प्रॉपर केस फाइल्स की तैयारी, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन और प्रॉपर ट्रायल जो है वो इसका एक मैंडेटरी पार्ट है। एंड देन जो मुलजमान मंशियात फ़रोश जेल में चले जाते हैं, वहाँ पे भी कोई इनकी रिहेबिलिटेशन का एक ऐसा प्रोसेस हो जाए। ये एक इसका एक एस्पेक्ट है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है जो 3 इसके डायनामिक्स हैं। कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, जहाँ से ये प्रोड्यूस हुई, सप्लाई होकर मुल्क के अंदर आई, ट्रांसपोर्ट हुई। तो अभी लाहौर शहर में कहाँ से आ रही है, किन लोगों तक जाती है, इस चेन तक नहीं पहुँच सके आप लोग? देखिए, मैं अगर अपना सेंटेंस मुकम्मल कर लूँ, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सप्लाई होती है, इसकी एक सप्लाई लाइन है, एंड देन अल्टीमेटली इसका एंड यूज़र है। ओरिजिनेट ये होती है बॉर्डर के दूसरी तरफ से। ऑब्वियसली पुलिस ने जब यहाँ पे लोगों को पकड़ना है तो पुलिस ने कई एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करके उनको सोर्स तक पहुँचाना है, और उसके लिए हम दूसरी जो एजेंसीज़ हैं उनकी हेल्प सीख करते हैं। फॉर इंस्टेंस एंटी नारकोटिक फोर्स या दूसरे सूबों की पुलिस। जो सप्लाई लाइन है उसको कट करने के लिए हमने शहर के एंट्री पॉइंट्स के ऊपर पिकेट्स लगाई हुई हैं। आपने देखा है पिछले कई दिनों में लाहौर पुलिस एक बड़े कैशे जो हैं वो भी कॉन्फिस्केट करती है। देन तीसरा है एंड यूज़र तक पहुंचने के लिए रोकना। ये जो बड़े डीलर हैं ये छोटे डीलर्स को लाके सप्लाई करते हैं। एंड यूज़र्स को तक इसको रोकने के लिए हम ये जो मिडल मैन है, ये फ़िश, जो छोटी फ़िश है, इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे शहरी कम से कम डिस्टर्ब। लेकिन हम, आपने जिस तरह बताया कि हम जो छोटा मंशियात
जो बेचने वाला जो शख्स है, मंशियात की जो फ़रोख्त कर रहा है, उसको पकड़ते हैं, हम उस तक ही महदूद रह जाते हैं, हम जो बड़ा है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि आज मैंने खुद एक वैसी एक जहाँ जिस जगह मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करता, मैंने उनसे नंबर लेके जो लोग पी रहे थे, मैंने उसको खुद फ़ोन करके बुलाया, वो आगे दे के गया। देखिए, मैंने जिस तरह आपने शायद दो चीज़ों पे गौर नहीं किया, मैंने दो चीज़ें आपको बताई। एक तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली जब सोसाइटी में एक चीज़ की डिमांड होती है तो वो सोसाइटी में चीज़ वो सप्लाई होती रहती है। हमें अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए सिर्फ इन्फोर्समेंट पे जो है वो जोर नहीं देना, इसमें पेरेंटल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, टीचर्स की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी का रोल इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, हम अपने आप को छोटी मछलियों तक महदूद नहीं करते, हम बड़ी फ़िश को भी पकड़ते हैं, उनको हाथ भी डालते हैं। आपने देखा होगा 9C की बहुत सारी FIRs जो हैं लाहौर पुलिस ने रजिस्टर करवाई हैं। कहने का मकसद ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे शहरियों तक जो है वो इसकी सप्लाई लाइन कटी रहे, और वो सप्लाई लाइन हम काटने के लिए खा छोटी मछली हो या बड़ी मछली, उन दोनों के ऊपर हम हाथ डालते हैं। बेचने वाला और पीने वाला दोनों जब आप पकड़ते हैं तो उसके लिए कितने साल की सज़ा मुख्तस की जाती है? देखिए, मैं अगेन उस बात को रिपीट करता हूँ कि पीने वाला जो है उसको पकड़ के हम पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। एक फैमिली जिसका एक जवान बच्चा नशे का आदी हो चुका है, वो पहले अंडर स्ट्रेस होती है, उससे एक पुड़िया बरामद करके उसको 1 रात थाने में गुजरवा के 2 रात थाने में गुजरवा के एक फैमिली को मज़ीद हम स्ट्रेस देते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि पीने वाले जो लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज़ करवाएं, उनकी फैमिली को बताएं, उनसे इन्वेस्टिगेट कर लें, इंक्वायर कर लें कि मंशियात कहाँ से आ रही है। उसके अलावा जो बड़े मंशियात फ़रोश हैं जो 9C में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके पास से बड़ी कैशें इन्वॉल्व होती है, वहाँ से उनकी जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। तो हम प्रॉपर तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये। प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी इस बात का पता है ये बॉर्डर की उस तरफ से सप्लाई हो रही है, नंबर 1। शहर में जो लोग बेच रहे हैं, निशानदेही, पीने वाला तो निशानदेही नहीं करवाएगा। नंबर 2, शहर में पुलिस अपने सोर्सेज के साथ काम कर रही है, और जहाँ जहाँ से ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पुलिस इनके खिलाफ क्रैकडाउन करती है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लाहौर पुलिस ने एक मैसिव कैंपेन इनके खिलाफ चलाई है, और उसमें बहुत सारे मंशियात फरोश न सिर्फ पकड़े गए हैं बल्कि डिटेन भी हुए। अच्छा, ये आखिरी सवाल मेरा ये है कि पुलिस, ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि मुतलका थाना जो होता है पुलिस, उसकी सरपरस्ती में भी मंशियात जो है, वो जो मंशियात बेचने वाले हैं फ़रोख्त करते हैं। मैं समझता हूँ जो पुलिस वाले ये काम करते हैं वो इक्वली मुल्ज़म है, वो माशरे के मुल्ज़म है, पुलिस डिपार्टमेंट के मुल्ज़म है। रीज़न ये है कि वो क्राइम है जो एक जनरेशन को तबाह करने वाला क्राइम है। अगर कोई पुलिस वाला इस काले धंधे में मुलव्वस है तो वो ऑब्वियसली मैं समझूंगा कि वो पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मुल्ज़िमों का जासूस है। तो ऐसे लोगों को हम शंट आउट करते रहते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, हमें एक और हमारे ज़राए से मालूम पड़ा, जिस शख्स ने हमें बताया कि इस जगह पर मंशियात फ़रोश बैठे हुए हैं, और जो नशा करने वाले अफराद हैं वो जिन मंशियात फ़रोश से लेते हैं, हम उनसे भी उनको फ़ोन मिलाकर उनसे रब्ता करेंगे और यहाँ पर उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर नशाई अफराद जो हैं मौजूद हैं। उससे नशा कर रहे हो? काफ़ी देर से कर रहे हैं सर। तो ये लेते कहाँ से हो? चरस, अफीम जो भी पी रहे हो? वो गुज्जर है एक, वो देता है इधर से आन के। अच्छा, ये इधर आता है, हीरा मंडी से आता है। कितने पैसे की मिलती है? कभी देते हैं 1000 रुपया, कभी देते हैं 1500 देते हैं। कभी कितनी होती है? ग्राम के हिसाब से होती है, क्या होती है? 5 ग्राम भी मिलती है, 6 ग्राम भी मिलती है दवाई। अच्छा, जितने पैसे दें सर उतने की मिल जाती है। वैसे आप काम क्या करते हो? काम क्या, सफाई वगैरह करते हैं बस। तो इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि नशा कर लो? हाँ, कोई मांग लेते हैं किन से, कोई ना कोई दे देता सर। तो 500 रुपये भी ग्राम मिलती है, अगर 600 रुपये भी, हाँ जी। तो फिर घर क्या देते हो? कुछ भी नहीं, सारा नशे में उड़ा देते हो? हाँ, नशे में डाल। शादी हुई भी है? नहीं। घर वाले मना नहीं करते? करते हैं, क्यों नहीं करते, मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो नशा जिससे लेते हो, जो फ़रोख्त करते हैं, इनसे कैसे मुलाकात होती है? फ़ोन करते हैं सर। नहीं, मुलाकात कैसे होती है? कोई और भी लोग होते हैं जो आपको इनसे मिलवाते हैं? हाँ, और भी होते हैं, काफ़ी होते हैं जी। जैसे वह बैठा हुआ है, इनका को वाकब है, ने मेरे नाम मिलाता है, ऐसा को और भी किस तरीके ना जो जिसका आपने भी गुज्जर का नाम बताया, ये कोई छोटे मोटे लेवल पे बेचता है, अच्छे खासे बड़े लेवल पे बेचता है? बड़ी दवाई बिकती है उनकी, फीम भी बेचता है, चरस भी बड़ी ज़्यादा दोनों बेचता है? हाँ, दोनों बेचता है।
आप भी उसी से लेते हो? जी मैं भी गुज्जर से लेता हूँ। कितना अर्सा हो गया? मुझे हो गया 4-5 साल हो गए उससे लेते। और कितने अरसे से पी रहे हो आप? यही 5 साल हो गए हैं पीते हुए। 5 साल? हाँ जी। शादीशुदा हो? नहीं, कुंवारा। तो घर वाले मना नहीं करते, कोई बोलता नहीं है? नहीं, उन्होंने घर से निकाल दिया नशे की वजह से। नशे से पहले क्या करते थे आप? मैं पेंटो का काम करता था। पेंटो का काम? जी। तो नशे की आदत कैसे पड़ी आपको? बस दोस्तों में बैठ के गलत दोस्तों में बैठा तो उनकी वजह से ये। पेंटो का काम अपना करते थे, किसी के पास काम करते थे? किसी फैक्ट्री में करता था। कितने पैसे कमाते थे? यही 5-6 हज़ार रुपया। क्या करते थे उस टाइम पे जब नशा नहीं करते थे? उस टाइम पे घर देता था पैसे। तो अब नशे पे लगा देते हैं सारे। कितने लगते हैं रोज़ के पैसे आपके? रोज़ के यही 500-600। तो अब सोचते नहीं हो कि नशा जो है वो छोड़ देना चाहिए, घर वालों के पास वापस चले जाना चाहिए? कहाँ रहते हो? इधर ही सो जाते हैं कहीं पार्क वगैरह में। बस इधर सो गए पार्क। पैसा कहाँ से लाते हो नशा करने के लिए? पैसा ये गाड़ियाँ वगैरह साफ करते हैं। कितने पैसे जमा हो जाते हैं? हाँ जी हो जाते हैं। 500 रुपये की तो एक ग्राम मिलती है? 6 ग्राम मिलती है। चरस हो, अफीम हो, मुख्तलिफ रेट है, एक ही रेट है? नहीं, मुख्तलिफ रेट है। अफीम का कितना रेट है? 800 लेते हैं, 700 भी लेते हैं। और चरस का? दवाई का भी 500, 600, 700। चरस को दवाई बोलते हैं? हाँ जी। और अफीम को? फीम को तो फीम की बोलते हैं। अफीम ही बोलते हैं। दवाई ये कोड वर्ड है? हाँ जी। तो गुज्जर कितनी देर में आ जाता है यहाँ पे अगर उससे हम मंगवाएं? 15-20 मिनट में आ जाएगा। अच्छा, अब पीते हो, फिर जिस शख्स से, ब्रोकर से आप मंगवाते हो, उसको कोई नहीं पकड़ता है आप लोगों को? और नहीं, हमें पुलिस पकड़ती भी है तो वो पैसे पूसे लेके छोड़ देती है। बस कितने पैसे देते हो? जो मुनासिब हो सर, जितने तरले मिलते हो करके, हाँ जितने हो ले दे के फिर छूट जाते हैं। और जो बेचने के लिए आता है, कभी वो पकड़ा गया हो? नहीं, वो आता है भाग जाता है, दस्ती निकल जाता है वो। कभी भी नहीं पकड़ा जाता? नहीं। नाज़रीन, ये आपने यहाँ पर जो नशा कर रहे हैं अफराद, उनकी बात सुनी है। उसका ये कहना है कि जब पुलिस पकड़ती है तो ये लोग पैसा दे देते हैं और नहीं तो उनकी जो है मिन्नत कर लेते हैं, समादत कर लेते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन ज़्यादातर जो देखने में केसेस आते हैं उनमें ये लोग पुलिस को पैसे देते हैं और दोबारा से जो है ये नशा करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन लोगों की इतनी इनकम नहीं होती है, उसके बावजूद ये लोग नशा कर रहे होते हैं। जो पैसा कमाते हैं वो नशे में उड़ा देते हैं। नशा जो है इसकी आदत ऐसी है कि ये घर के घर उजाड़ देता है। और ऐसा ही है क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे जो दोनों बैठे हुए हैं, एक के घर वालों ने घर से निकाला हुआ है, ये जो दूसरा वाला भाई है, इसके आपके घर वाले हैं? घर में रहते हो? कहाँ घर है? तो दूसरा जो है इसके घर वाले मना करते हैं लेकिन ये बाज नहीं आता। इससे पहले भी हमने आपको जिन लोगों से बात की थी जो नशा करने वाले हैं, उनका भी कहना था कुछ लोगों ने घर छोड़ दिया, फाइनेंशियली जो उनके हालात ऐसे थे जिसके बायस वो नशा करना शुरू किया। अब हम जो गुज्जर यहाँ पे इनको बेच के जाता है नशा, हम उसको बुलाएंगे और उससे जो है मंशियात लेंगे। क्या क्या होता है उसके पास? दवाई होती है, जो दवाई के अलावा होती है बस दवाई और अफीम? हाँ जी बस। कितनी मंगवाएं उससे? 5 ग्राम मंगा लें बस। 5 ग्राम? हाँ। किस तरह का वो पैकेट शैकेट होता है? कितनी पैकेट होता है? छोटा सा पैकेट होता है। हाँ। कितने की बनेगी अफीम और चर्स? कितने की बनेगी वो? अगर 600 रुपये। 600 रुपये? हाँ। नंबर है तुम्हारे पास गुज्जर का? लाओ नंबर। नाज़रीन, हम इनसे नंबर लेकर गुज्जर जो है जिसको ये कॉल करते हैं उसको हम मिलाते हैं। ये इलाका कौन सा है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुज्जर साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी। गुज्जर साहब मुझे ये बात कर लें। दवाई सर जी लेनी है। सर दवाई लेनी है 5 ग्राम। 400 रफीम सर। हाँ जी सर। कितनी देर में सर?
15-20 मिनट में आ जाता हूँ। कहाँ पे आना है? सर वहाँ जहाँ पर मिलते हैं आप सर, उधर ही। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है, 15-20 मिनट में आता हूँ। ओके सर, ओके। नाज़रीन, ये अभी गुज्जर को हमने फ़ोन किया था और ये हमारे साथ जो लोग जो नशा कर रहे हैं, इन्होंने उनसे बात की और उन्हें चर्स और अफीम का कहा है, 5-5 ग्राम का है, और वो भी उसने कहा है कि 20 मिनट में वो पहुंच रहा है। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि गुज्जर 20 मिनट में यहाँ पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। कब लेनी है, कितने की ये 500 नहीं तो हमने जब लेनी हो अगर कब लिए आपसे? कहाँ से आए आप कहाँ से हैं? कौन है आप बताएं, आप कहाँ से हैं? बताएं तो सही हमें, आप हमें बताएं तो सही कहाँ से हैं। नाज़रीन, ये गुज्जर था, हम पकड़ नहीं सकते थे, ये काम पुलिस का है कि पुलिस इन लोगों को पकड़े। अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो दो नशा आवर थे, उनसे हमने फ़ोन करवाया। ये मंशियात फरोश था जो जिसने 20 मिनट का कहा था, लेकिन ये आया आधे घंटे बाद है। आधे घंटे बाद जब ये आया, इसने 2 पैकेट दिए थे हीरोइन और अफीम और चर्च के थे। किधर हैं आप लोग? ये अफीम और चर्च का है दोनों? हाँ जी सर। कितनी कितनी ग्राम है? ये 5-5 ग्राम। 5-5 ग्राम है। ये 5-5 ग्राम के पैकेट हैं। ये कौन सी है इसमें से? फीम कौन सी है, चर्च कौन सी है? ये फीम है, ये चर्च। ये चर्च है, ये फीम है, ये फीम है। इनमें से ज़्यादा कौन सी खतरनाक है? दोनों ही खतरनाक है। दोनों ही खतरनाक है। फिर क्यों पीते हैं आप लोग? बस सर की आदत पड़ गई है। नाज़रीन, ये चर्च और अफीम है जो मंगवाई गई थी, और जो ब्रोकर था गुज्जर, जो ग्वाल मंडी से आया है, ग्वाल मंडी से यहाँ पर आया लेकर आधे घंटे में पहुँचा है। वो इसलिए ग्वाल मंडी का जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ डिस्टेंस अच्छा खासा है, लेकिन इसकी मालियत जो है वो ज़्यादा है। अफीम जो है वो कितने की है? 5 ग्राम। और ये चर्च तो टोटल 1200 रुपये तक का हो गया बिल। 1200 रुपये दोनों की जो मालियत है वो है। और जिस जगह से आया ग्वाल मंडी से इधर आने में मुश्किल से 100 रुपये का पेट्रोल नहीं लगा होगा, तो इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और ये लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में लोगों के घरों को ख़त्म कर रहे हैं, ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और पुलिस, जिसका काम है मंशियात फ़रोशी की रोकथाम, ख़रीदो फ़रोख्त पर काबू पाए, इस पर मुकम्मल तरीके से जो मंशियात फ़रोश हैं उनको उनका तयन करे, उनको गिरफ़्तार करे और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, देखने में नहीं नज़र नहीं आता है। मंशियात फ़रोश जो बड़े मगरमच्छ हैं, जैसा कि जो हमारे साथ ये नशा करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमें बताया कि बड़े जो बेचने वाले हैं, अभी हमने जिस गुज्जर से मंगवाई थी उसकी बहुत ज़्यादा रोज़ की सेल है, सिर्फ ये जो मंशियात बिक्री है। तो जाहिर सी बात है, लाखों रुपए की रोज़ की आमदन है, उसमें से वो थोड़ा भी अगर और जो मुतलका पुलिस स्टेशंस लगते हैं उधर उनको देता है, तो उसको इतनी जल्दी गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमने इस हवाले से जो आला पुलिस के अफसरान हैं उनसे ही बात की। उनकी जानिब से हमें ये कहा गया था कि वो वक्तन फ़वक्तन इस पर कार्रवाई करते हैं, और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ने से पहले जो नीचे लेवल पर फ़रोख्त कर रहे हैं मंशियात की, उन पे हाथ डाला जाता है। शायद बड़े मगरमच्छों पे इसलिए भी नहीं हाथ डाला जाता क्योंकि उनके अपने हाथ जो होते हैं वो बड़े सियासी शख्सियात से जा मिलते हैं, इसलिए शायद पुलिस भी बेबस होती है। लेकिन अगर इसके ऊपर मुकम्मल तरीके से इसको पकड़कर मंशियात फ़रोशों को और इसमें कमी वाक़ई ना की जा सकी, तो आज जो हमारा प्रोग्राम दिखाने का मकसद था उसमें जितने भी यहाँ पर नशा करने वाले अफराद हैं वो लोग सब अपने अपने घरों से तो दूर हो ही रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगियाँ भी खो देंगे। प्रोग्राम वक्त स्पेशली टीम और अपने साथी मेज़बान फरहाद निज़ाम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।